वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर पुलिस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों, आज आपके सामने मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में एग्जामिनेशन 2022 के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और हालांकि ये इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लास्ट तारीख काफ़ी आगे है, यानी 30/8 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा कि कितनी सीटें हैं, क्या योग्यता है, एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, अप्लाई का तरीका क्या होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, और इसके अलावा फीस कितनी होगी या कंपटीशन किस प्रकार का होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होंगे, मानक जो पुलिस के लिए होंगे वो, और मेडिकल संबंधी जो भी जानकारी है यथासंभव देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये पीडीएफ या जो वैकेंसी है वो आप देख पा रहे हैं 48 पेज की है, काफ़ी लंबी वैकेंसी है। तो प्रयास करूंगा कि आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ये फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 10/8 से शुरू हो चुकी है, यानी 10 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है और 30 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है, यानी अगस्त महीने की 30 तारीख तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट और टाइम है वो 30 को रात 11 बजे तक है, यानी कि आप 30 तारीख की रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जो पेमेंट है वो आपको 31/8 तक आपको अनिवार्य रूप से करना है, उसके बाद में आपका कोई भी ये फॉर्म नहीं अप्लाई नहीं हो पाएगा। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान है वो 31/8 है। और डेट फॉर ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज। अगर मान लो आपने फॉर्म भर दिया और आज जैसे अब आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो स्टार्ट है, तो आपने फॉर्म भर दिया या आप फॉर्म भरने वाले हैं, लेकिन किसी कारण से कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उसको फॉर्म को करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसको ऑनलाइन पेमेंट करके आप करेक्शन करने के लिए आपको 1 दिन मिलेगा। सिर्फ 1 दिन में ही आपको ये अपने जो भी करेक्शन है वो करने हैं। अगर आपने फॉर्म सबमिट में कुछ गलती की है तो उसकी जो तारीख है वो आपके 1/9/2022 यानी 1 सितंबर 2022 को 1 दिन के अंदर आपको ये कोई भी करेक्शन का काम अगर आप करना चाहते हो तो करना है। उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये नवंबर 2022 में प्रस्तावित है। और इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो पूरा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो पोस्ट डिटेल है वो, एक तो एक सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, और उसके लिए वेतनमान जो है लेवल 6 है और 35,400 से लेकर 1,12,400 का जो भी पे स्केल है। और क्लासिफाइड एज ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसके लिए भी लेवल 6 पे ये पे स्केल सेम है, और ये भी क्लास ग्रुप C के अंतर्गत ये भर्ती आएगी। तो इस तरीके से सब इंस्पेक्टर की जो 2 भर्तियां हैं, एक तो CAPF में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में और एक दिल्ली पुलिस में, दोनों का मिला जुला विज्ञापन है। और इसमें सीटें हैं वो, जैसे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फॉर दिल्ली पुलिस के लिए मेल के लिए कुल सीटें हैं 228 सीटें हैं, और उसमें फीमेल के लिए जो सीटें 112 सीटें हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF उनके लिए ये अलग अलग ग्रांड टोटल जो है उसमें ये पूरी जो टोटल आपको मैं बता दूँ, कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें भी, जैसे BSF में, CISF में, CRPF में, ITB मतलब PB में यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस वगैरह में, CRPF में, सभी में मिला करके 3,960 है, उसमें 395 ये 10% इसकी ये है। और इसके अलावा रिजर्वेशन जो भी होगा वो सरकार के नियमानुसार दिए होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ST SC OBC इकोनॉमिकली EWS एक्स सर्विसमैन आर डिटरमाइंड एंड कम्युनिकेटेड बाय द इंक्लूडिंग यूजर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसेज एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी जो सरकार के आदेश के अनुसार जो नियमानुसार है वो आरक्षण दिया होगा। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन नेशनलिटी या राष्ट्रीयता किस किस की होनी चाहिए, यानी एक तो भारत के नागरिक भर सकते हैं, या नेपाल के या भूटान के जो भी व्यक्ति हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए कुछ अब एज लिमिट क्या होगी, तो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स, यानी 20 साल से अधिक और 25 साल से कम होनी चाहिए। यानी 1/1/2022 को कैंडिडेट की उम्र 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर 2/1/1997 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2002 से 2/1/1997 से
के पहले का जन्म नहीं और इसके 1/1/2000 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दायरे में जो आएंगे वो 20 से 25 की एज से बाहर हो जाएंगे। तो सामान्य रूप से आपकी 20 से 25 की उम्र होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट दी गई है, जैसे ST/SC कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन परमिशन बियॉन्ड द अपर लिमिट, जो ऊपरी सीमा है आयु की 25 साल, उसमें 5 साल की छूट है, यानी वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 3 वर्ष की छूट है। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल की जो छूट दी गई है। इसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी 12-13, इसमें जो वीडियो डाइवर्स महिलाएं हैं या विमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड वो वर नॉट रीमैरिड, यानी जो अपने पति से न्यायालय द्वारा अलग हुई है और अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया, उनके लिए 35 साल की छूट है। और जो ST/SC की महिला है और वीडियो कैटेगरी में या डाइवर्स में है, उनके लिए 40 साल अधिकतम एज होगी। इसके अलावा ये कुछ डिपार्टमेंटल, जो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होंगे, जो पहले से ही दिल्ली पुलिस में किसी भी पद पे कार्यरत है, उनके लिए जो 30 साल की लिमिट होगी। OBC के जो है उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा, यानी 33 साल की होगी। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में ST/SC को 35 साल तक छूट मिलेगी। ये काफ़ी डिटेल में ये इनके बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। और एक्स सर्विसमैन में कौन कौन आएगा ये भी सारा इसमें डिटेल में दिया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल द पोस्ट इन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी आपके पास स्नातक की डिग्री BA BSc BCom जो भी है, स्नातक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा आगे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता दूं कि फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, यानी दिल्ली पुलिस में जो उनके लिए, जो दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसके लिए एक विशेष जो बात की हुई है कि द मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMV, यानी मोटर लाइक साइकिल और कार, जो लाइट मोटर व्हीकल है उसका ड्राइविंग सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट के पास में होना चाहिए जो दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए, और विशेषकर मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए। ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट, यानी जब शारीरिक परीक्षण होगा उस समय उनके पास में LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इनके पास होना जरूरी है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो हाउ टू अप्लाई में एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑन द ऑनलाइन मोड ओनली एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC, यानी SSC हेडक्वार्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन नीचे दिए हुए हैं वो आगे के पेज में दिए हुए हैं, विस्तार से बता दूंगा। एनेक्सर फर्स्ट एंड सेकंड दो जो दिए हुए हैं, उसमें एनेक्सर फर्स्ट में आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जैसा कि आपको पता होगा RPSC और अन्य जो भी भर्ती एजेंसी है उन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस शुरू कर लिया है। तो इसमें भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, एक बार डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वेरीफाई करके, उसके बाद में आपको बार बार कोई भी फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और दूसरा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जो एनेक्सर सेकंड होगा। तो ये आगे मैं और आपको बता दूंगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय कैंडिडेट को एक तो अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 20 KB से 50 KB तक, और उसके अलावा खुद के जो भी फोटोग्राफ ये होना चाहिए। और इसके में फोटोग्राफ शुड भी विदाउट कैप एंड स्पेक्टकल्स, यानी चश्मे और टोपी के बिना ये होना चाहिए। और ये 100 KB तक साइन है, ये भी स्कैन होंगे, और साइन 10 से 20 KB तक आपके होने चाहिए। और लास्ट टाइम फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 अगस्त, यानी 30 अगस्त है रात को, 23 का मतलब हो गया, रात को 11 बजे तक आप अंतिम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म भरने की जो भी डेट है वो निकल जाएगी, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, तो फीस 100 रुपये है, 100 रुपीज़ ऑनली है। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस, उनको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, यानी ST SC और एक्स सर्विसमैन और महिलाओं को फीस नहीं देनी है। बाकी अन्य जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनको 100 रुपये सामान्य फीस है। और फीस कैन बी पेड थ्रू BHIM या UPI नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी है, ATM वगैरह, किसी से आप फीस भर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, वो मैं आपको और आगे बता दूंगा। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 1/9 को ये खुलेगी, और 1 दिन का ही आपको समय मिलेगा। अगर आपने फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरने के दौरान या आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आपको लगता है कि कुछ करेक्शन उसमें करना है, कुछ गलती रह गई है, तो आपको 1 दिन मौका मिलेगा। आप उस 1 दिन यानी 1 सितंबर को ही आप इसमें ऑनलाइन करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद में कोई करेक्शन का कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो पूरे इंडिया को कुछ सेंटर में या रीजन्स में बांटा गया है। SSC जो रीजन बनाए हुए हैं उसके हिसाब से जो भी है वो
एग्जाम सेंटर होंगे। जैसे सेंट्रल रीजन है CR है, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है, उनके लिए आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना और पूर्णिया में ये इसके सेंटर होंगे। ईस्टर्न में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह के लिए ये पोर्ट ब्लेयर, रांची और ये भुवनेश्वर वगैरह इनमें सेंटर होंगे कोलकाता में। और नॉर्थ में जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए दिल्ली NCR में सेंटर होगा। इसके अलावा अजमेर में होगा, बीकानेर में होगा, जयपुर में होगा, जोधपुर में होगा, उदयपुर में, सीकर में, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, इन स्थानों पे इनका एग्जाम सेंटर होगा। तो ये उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुणाचल, आसाम वगैरह इनके लिए भी ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, कोहिमा, तेजपुर वगैरह इनमें सेंटर होंगे। इस तरीके से ये परीक्षा के केंद्र होंगे, यानी पूरे इंडिया में इनके केंद्र होंगे परीक्षा के सेंटर। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, पेपर कैसे होगा, तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी पहले पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में सेकंड पेपर होगा और फिर ये डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 4 स्टेप में आपका जो एग्ज़ाम होगा, पहले आपके फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में आपके सेकंड पेपर जो होगा इंग्लिश का होगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। जो पहला पेपर होगा उसमें आपके 4 भाग होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 नंबर के सवाल होंगे या 50 मार्क्स होंगे, और ये सारा आपको 2 घंटे के अंदर करना है, यानी आधे घंटे के 4 पेपर, यानी कुल मिलाकर के 2 घंटे का एक पेपर होगा, जिसमें 4 भाग होंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य जो विज्ञान है उसके संबंध में 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक विवेकता, इसके भी 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन है वो भी 50 अंकों की होगी। इस तरीके से 2 घंटे का पेपर होगा। सेकंड जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, यानी 2 घंटे का पेपर होगा और बहुत टफ पेपर होगा, क्योंकि 200 प्रश्न है आपको 2 घंटे में करने होंगे, यानी 60 और 60 120 मिनट के अंदर आपको 200 प्रश्न करने, यानी 1 मिनट भी आपको प्रश्न के लिए नहीं मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों जो पेपर होंगे वो बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, और क्वेश्चन सेट विल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, लैंग्वेज के अलावा, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में होगा, लेकिन जो दूसरे पेपर होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे हुए होंगे। और इस तरीके से कुछ छूट है, जैसे NCC कैंडिडेट है, जो कैडेट्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो भी है, उनका अगर NCC सर्टिफिकेट है तो उनको 10% 10 मार्क्स है, 5% ऑफ मैक्सिमम वो बोनस के रूप में मिलेंगे प्रत्येक पेपर में। NCCB सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स होंगे, और NCCA सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गया। अब पेपर के सिलेबस जो होगा वो क्या होगा, तो अब इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये आपके सारे जो भी सामान्य योग्यता के और या मानसिक योग्यता के जो भी प्रश्न होंगे वो होंगे। इसके अलावा दूसरा जनरल नॉलेज का होगा, उसमें आसपास के पर्यावरण से संबंधित सामाजिक वगैरह या कल्चर, ज्योग्राफी, इंडिया की ये सामान्य जो जीके होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके ये जो भी गणित से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे और रेखागणित वगैरह से संबंधित ये सारे इसमें आ जाएंगे। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश एंड ईज, और बेसिक कंप्रीहेंशन है, राइटिंग जो एबिलिटी है उसका टेस्ट होगा। सेकंड पेपर जो होगा, ये फर्स्ट पेपर में इंग्लिश होगी और सेकंड पेपर तो सिर्फ इंग्लिश का ही होगा, और वो 200 अंकों का होगा, जिसमें आपके काफ़ी डिटेल में होगा। इसमें आपके वोकेबुलरी होगी, स्पेलिंग होगी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और फ्रेजर, आइडियोमेटिक, यूजेज ऑफ वर्ड्स, कंप्रीहेंशन, ये सारे डिटेल में होंगे। अब इसके बाद में आपके जो फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज हुज लिस्टेड एज, सामान्य जो कैंडिडेट पुरुष होंगे उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुले 80, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर का होगा। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, जैसे ये गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर वगैरह के, डोगरा के, लद्दाख के या सिक्किम के, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होगी और सीना 80 और 85 होगा। इसके अलावा ऑल द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनको 162.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट न्यूनतम होनी चाहिए, और सीना है वो 77 और फुलाने के बाद 82। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट अंडर दोज लिस्टेड, सामान्य जो महिला है उनके लिए 157 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया है उनके लिए 155 सेंटीमीटर होगी, और ऑल द फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनको 154 सेंटीमीटर की होगी। वेट है वो हाइट के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल जो टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, उसमें
पुरुषों के लिए क्या क्या जो होगा कि एक तो 100 मीटर रेस है 16 सेकंड में पूरी करनी होगी। 1.6 किलोमीटर रेस है वो 6.5 मिनट में यानी 6.5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर है, ये 3.5 मीटर से ज़्यादा है, आपको 3 चांस से पूरा करना पड़ेगा। और शॉर्ट पुट है 16 LBS का, आपको 4.5 मीटर है, 3 चांस में आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर है वो 18 सेकंड में पूरी करनी है। 800 मीटर रेस है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर कम से कम 3 चांस में। और हाई जंप है वो 0.9 मीटर है वो 3 चांस में आपको पूरा करना पड़ेगा। ये कुछ फिजिकल होगा। इसके अलावा देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। और कुछ जो रिलैक्सेशन होगा वो नियमानुसार जो भी दिया होगा। उसके बाद में मेडिकल जो टेस्ट होगा, मेडिकल जो ऑफिसर है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि ऊपर के जो भी एग्ज़ाम है, जीके का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है या फिजिकल करने के बाद में मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर सेकंड, जो पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर लेंगे इंग्लिश को, विल बी मेडिकली एग्जाम बाय द मेडिकल ऑफिसर, उनका मेडिकल होगा। और इस तरीके से इसमें आई साइट है 6/6 या न्यूनतम 6/9 वर्ष आई जो ये होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो आप अगर फाइनल सेलेक्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको जंपिंग ओवर वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग रोप ऑन द जंपिंग बोर्ड और ये टार्जन स्विंग, ये सारे जो भी नियमानुसार जो पुलिस के लिए जो भी अनिवार्य जो इवेंट्स होते हैं ये आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। और ये सारी जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी है। अभी इसमें और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में आधार कार्ड या वोटर आईडी या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए एनेक्स। और इसमें आगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से सिलेक्शन करना है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कि ऑल द कैंडिडेट्स हु रजिस्टर देमसेल्फ इन द रेस्पॉन्स ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट बाय क्लोजिंग डेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं वो लास्ट तारीख तक और लास्ट समय तक उनका वो एक्सेप्ट होने के बाद में अगर उनकी नियमानुसार सारे हैं तो उनको रोल नंबर आवंटित किए जाएंगे और उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और जिसमें पेपर क्या होगा वो मैंने आपको पहले बता दिया। और उसके बाद में इसमें काफ़ी जो पोस्ट हैं ये जैसे इसमें प्रेफरेंस जो पोस्ट है वो आपको भरनी पड़ेगी कौन से किस में आप, जैसे इसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF है, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF है, या इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ये ITBP है, या सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल जो SSB है। ये सारे अलग अलग पोस्ट हैं, इनके आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो भी है वो आगे पोस्ट मिलेगी। और आगे का जो मैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बता देता हूँ। अगर आप एग्जाम में किसी तरह की माल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल अलग अलग तरह की जो भी आप गलतियाँ करते हैं या अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा या सज़ा होगी। जैसे मोबाइल आप लेके आ जाते हैं या अन्य कोई उपकरण काम में लेते हैं ये तो आपको अलग अलग जो नियम है उनके अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आगे और एक कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि जैसे ये तो हो गया। अब इसमें प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ जो जरूरत पड़ेगी वो एक तो आपको मोबाइल नंबर चाहिएगा, एक ईमेल आईडी आपकी जो चालू हालत में होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसके अलावा आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल कॉलेज का ID प्रूफ या एम्प्लॉय ID अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड यानी जो आपके 10वीं की मार्कलिस्ट है उसके रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से संबंधित है, दिव्यांगता का आपके पास प्रमाण पत्र तो वो आपके पास होना जरूरी है। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो इसकी साइट है ssc.nic.in है इसके ऊपर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसका पूरा प्रोसेस भी आपको मैं आगे बता देता हूँ या इसमें दिया हुआ है किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ सबसे पहले जब आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपके पास आधार है, तो आप यस करेंगे तो आगे आधार के नंबर फीड करने पड़ेंगे। उसके बाद में वेरीफाई आधार नंबर आपको दोबारा फीड करने पड़ेंगे और कौन सी ID है, किस ID का आप काम में ले रहे हैं, नाम वगैरह है वो सारे भर करके इस तरीके से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके ये OTR का काम पूरा करना है। उसके बाद में आपको फिर जो मेन फॉर्म है एग्ज़ाम का वो भरना है। और जैसे एनेक्सर ये
सेकेंड ये है, इसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है। इसके लिए जैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके नाम वगैरह तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, एज कितनी है, जेंडर कैटेगरी है, नेशनलिटी है, और मार्क आपके बॉडी मार्क क्या है वो आपको सारे इसमें शो करने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर आगे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है, इस तरीके से पूरी जानकारी आपको यहाँ भरनी पड़ेगी और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय ये जानकारी आपके पास चाहिएगी। इसके अलावा आपने जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है कि आपने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, और इसमें न्यूनतम यह योग्यता ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी जिक्र आपको इसमें करना पड़ेगा। और अपना जो भी एड्रेस वगैरह है वो पूरा देने के बाद में ये पूरा जो फॉर्म है आपके ये सबमिट होगा। इसमें आपको फ़ोटो अपने साइन अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो और साइन के बारे में मैंने पहले शुरुआत में इसमें बता दिया। इस तरीके से आपको ये फाइनल एक बार रिव्यू करना पड़ेगा और उसके बाद में जो फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट करेगा। उसके बाद में अगर डिफेंस पर्सनल है तो उनके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह उनके कमांडिंग ऑफिसर से जो भी जारी होगा वो होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये 2 जो भर्तियाँ आई है, जिसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिसमें इंडो तिब्बत पुलिस या अन्य जो भी सेंट्रल फोर्सेज है जो एसएससी के थ्रू एग्जाम होते हैं, इनमें वैकेंसी है। लॉट में वैकेंसी आई है, लगभग 4695 जो पोस्टों पे वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। और अगर आप इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप आज से ही इसको फॉर्म अप्लाई कर दें और तैयारी में जुट जाएं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और अपने जो भी मित्र हैं उनको भी ये जानकारी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।